सो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था continuity of a function at a particular point. Then we have discussed continuity of a function in its domain. और अब हम पढ़ने वाले हैं continuity of composite functions. तो उससे पहले हमारे पास होता है algebra of continuous functions. जैसे अगर आपके पास f और g दो रियल फंक्शंस हैं जो कि कंटिन्यूस है एक पॉइंट c पर, तो जो उनका सम होगा दोनों फंक्शंस का दैट विल आल्सो बी कंटिन्यूस एट दैट पॉइंट c. इनका डिफरेंस भी कंटिन्यूस होगा x पॉइंट पर, दैट इज c. then the product is also continuous at x is equals to c and also f by g is going to be continuous at c. तो पहले तो हमारे पास ये हमें पता होना चाहिए, that is their sum, difference, product and division all four are continuous. जो भी हमारे पास दो फंक्शन कंटिन्यूस अगर गिवन थे एक पॉइंट c पर. देन हमारे पास थ्योरम क्या कहता है for composite functions? The theorem says suppose f and g are real valued functions such that f of g is defined at c. पहले तो f और g दो real valued function हैं जो real values दे रहे हैं और दोनों ही defined है at c पर. और अगर g continuous है c पर और f continuous है gc पर, then f of g is continuous at c. As you know, हमें पता है कि जो f of g of c डिफाइंड होता है दैट इज f of gc. तो बोला क्या गया है g should be continuous at c and f should be continuous at gc. अगर ऐसा है तो मतलब ये ओवरऑल कंटिन्यूस हो गया, तो हमारे पास f of g कंटिन्यूस हो जाता है एट पॉइंट c. सो बेसिकली अगर मेरे पास कोई भी फंक्शन मुझे दिखेगा कॉम्पोजिशन ऑफ टू फंक्शंस, तो पहले तो मैं उनको डिफाइन कर लूंगी एज टू फंक्शंस, एंड अगर मैं उनको कॉम्पोजिशन फॉर्म में लिख पा रही हूँ और दोनों ही क्योंकि कंटिन्यूस है तो उनका कॉम्पोजिशन भी कंटिन्यूस हो जाएगा. सो इफ दिस क्वेश्चन कम्स फॉर 1 और 2 मार्क्स तो हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं कि पॉलिनोमियल फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, रैशनल फंक्शन है तो कंटिन्यूस है. बट अगर 4 या 6 मार्क्स का आता है तो हम ऑलरेडी सीख चुके हैं हाउ टू शो द फंक्शन टू बी कंटिन्यूस इन इट्स डोमेन, तो हम पूरा शो करके दिखा देंगे. तो क्वेश्चंस कैसे आते हैं इस पर देखते हैं. जैसे क्वेश्चन है शो दैट द फंक्शन f(x) is equals to sin x square is a continuous function. Now see, they have not asked you for sin x function. अगर sin x function होता तो ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो मैं सीधा डोमेन पर इसकी कंटिन्यूटी चेक करती. बट यहाँ पर मुझे दिख रहा है ये फंक्शन दो फंक्शन से मिलकर बना है, एक तो साइन फंक्शन और एक एक्स स्क्वायर फंक्शन. मतलब एक तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिख रहा है और एक पॉलिनोमियल फंक्शन दिख रहा है. इट इज अ कॉम्पोजिशन ऑफ टू फंक्शन. तो मैं आपको पहले लिखकर ही दिखाती हूँ कैसे ये कॉम्पोजिशन है. सी, अगर मैं ले लेती हूँ लेट gx टू बी sin x and hx टू बी x square. सो बाय कॉम्पोजिशन हमने जो पढ़ा था रिलेशन एंड फंक्शन में, तो fx जो है इट इज नथिंग बट g of h of x. आप देखो कैसे मैं इसको लिख सकती हूँ g of h x, ये लिखा जा सकता है. क्यों? क्योंकि पहले h के ऊपर x जब आप hx जब लोगे दैट इज x स्क्वायर, तो साइन के अंदर हम क्या इनपुट कर रहे हैं x स्क्वायर, तो ये फंक्शन क्या बनेगा sin x स्क्वायर, राइट. So basically it is composition of these two functions g and h. इसको लिखा जा सकता है as, आप इसको पहले ऐसे लिख सकते हो that it is g of h of x which is same as g of hx which is same as g of x square, and g of x square का मतलब है आप साइन के अंदर x square इनपुट कर रहे हैं, right? So it is composition of fx is nothing but it is composition of these two functions g and h. Now since if it is 1 or 2 mark question तो आप सीधा बोल सकते हैं since gx and hx
are continuous functions being trigonometric, sin x trigonometric function है, and x square is polynomial function respectively. Therefore, their composition is also continuous. Therefore, fx will be a continuous function. And with this, you will always have to state this theorem. आप ये as it is theorem state कर देंगे और फिर आप ये बोलेंगे कि इनका composition भी continuous है. तो अगर कभी भी आपके पास composition, दो function का composition, तीन function का composition दिख रहा है, तो आप हमेशा देखो कि उसको लिखकर दिखा देंगे पहले कि ये composition है दो function का या तीन function का, and then you say that both are continuous being whatever function, rational, polynomial, exponential, जो भी function mentioned हो वो लिखकर आप कीजिए. अदरवाइज अगर ये 4 मार्क का क्वेश्चन आएगा तो x स्क्वायर आपको पता है इट इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन, तो इसकी आप लिमिट at any point c to be any arbitrary real number लेकर आप लिमिट एग्जिस्ट कराइए, वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकालिए. ऐसे ही gx sin x को भी c पॉइंट पर c बिलोंगिंग टू एनी रियल नंबर चेक कीजिए, दोनों ही कंटिन्यूस आएंगे एंड देन यू विल से दैट देयर कॉम्पोजिशन इज आल्सो कंटिन्यूस. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, show that the function f defined by fx is equals to mod 1 minus x plus mod x where x is any real number is a continuous function. तो हमें इसको दिखाना है कि ये कंटिन्यूस फंक्शन है. तो अब इसमें भी आप क्या करना चाहेंगे, आप यही देखना चाहेंगे क्योंकि आपको दिख रहा है मॉड फंक्शन है, फिर 1 माइनस एक्स पॉलिनोमियल फंक्शन है, फिर मॉड्यूलस फंक्शन है. तो ये एक सिंगल फंक्शन नहीं है हमारे पास, ये मॉड्यूलस फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन का सम, डिफरेंस, ऑल्सो कॉम्पोजिशन में दिख रहा है ये हमें. तो हम जब भी कॉम्पोजिशन में दिखेगा तो पहले लिख कर देखेंगे कि किन किन फंक्शन का कॉम्पोजिशन है. तो आप लेट कर सकते हो, यू कैन लेट ये अंदर वाला फंक्शन जो है उसको एज वन फंक्शन लेट कर लो और आप एच एक्स फंक्शन लेट कर सकते हो एज मॉड ऑफ एक्स. अब देखो हमारे पास मॉड एक्स के अंदर ये फंक्शन है, तो दिस इज कॉम्पोजिशन ऑफ एच ऑफ जी ऑफ एक्स, ऐसे लिखा जा सकता है. क्यों? बिकॉज इट विल बी एच ऑफ जी एक्स वॉज ये अंदर 1 माइनस एक्स प्लस मॉड एक्स एंड एच ऑपरेट कर रहे हैं हम इसके ऊपर, सो दैट मीन्स मॉड ऑफ दिस. So it is composition of these two functions. पहले तो हमें दिख रहा है ये composition है, हमने लिखकर दिखा दिया कि किन किन function का composition है. Now see, अब अगर ये 1 और 2 मार्क क्वेश्चन डील कर रहे हैं तो हमें पता है hx is a modulus function, mod x is always a continuous function. हमने करके देखा था, इसके डोमेन पर हमने चेक किया था, it is a continuous function. And gx being the sum of polynomial and modulus function वो भी continuous होगा. तो अगर ये 1 या 2 मार्क क्वेश्चन है तो आप लिखेंगे since gx is sum of polynomial and modulus function, therefore it is continuous, and hx is modulus function which is again continuous. Therefore their composition h of g of x which is nothing but जो original function था हमारे पास fx is continuous. It is the composition of these two functions. You will state the theorem and you will say that the composition is also continuous. Now अगर यही question आपको आ जाता और ये आता 4 मार्क में तो आप क्या करते,
आप वन जैसे जी एक्स क्वेश्चन में आपने जी एक्स लिया था ये, तो आप क्या करो, मॉड एक्स के लिए कंटिन्यूटी दिखा दो। मॉड एक्स आपको पता है डोमेन पर कंटिन्यूस दिखाने के लिए उसकी पहले डेफिनेशन हम लिख लेते हैं, ब्रेक कर रहा है जीरो पर कंटिन्यूटी चेक कर लेते हैं। ग्रेटर दैन जीरो के लिए, लेस दैन जीरो के लिए आप इंटरवल्स ले लेते हो, तो हमारे पास ये इंटरवल्स आ जाते थे। इधर इंटरवल्स हैं तो हमेशा कंटिन्यूस ही आएगा, कंटिन्यूटी जीरो पर चेक कर लेंगे, तो आप दिखा दोगे मॉड एक्स। एंड देन पॉलिनोमियल फंक्शन उठाओ, उसको भी दिखा दो, क्योंकि मॉडुलस ऑलरेडी दिखा चुके हैं, फिर आप बोल सकते हो दैट इट इज सम ऑफ पॉलिनोमियल एंड मॉडुलस फंक्शन, अगेन आप बोल दोगे कि वो कंटिन्यूस है। तो 4 और 6 में वही सी मेथड जो हमने सीखा था, कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन इन इट्स डोमेन, उसी के थ्रू हम कर लेते हैं। बट यूजुअली अगर ये क्वेश्चन आता है तो इट विल कम फॉर 1 और 2 मार्क, तो आप डायरेक्ट कॉम्पोजिशन से करके दिखा सकते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, find all the points of discontinuity of f defined by fx is equals to mod x minus mod x plus 1. Now see, ये जो क्वेश्चन है, पहली चीज तो हम डायरेक्टली ही हिंट ले सकते हैं कि इसका कोई पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी होगा या नहीं होगा। कैसे? ये क्वेश्चन में इट इज दिस डिफरेंस ऑफ टू फंक्शंस, ये भी मॉड्यूलस फंक्शन है, ये भी मॉड्यूलस फंक्शन है। ऑब्वियसली व्हेन इट इज डिफरेंस ऑफ टू मॉड्यूलस फंक्शन ये कंटिन्यूस होगा, मॉड्यूलस होता ही कंटिन्यूस है, ये भी कंटिन्यूस होगा, तो डिफरेंस ऑफ टू कंटिन्यूस फंक्शन इज गोइंग टू बी कंटिन्यूस, होने ही वाला है, तो मतलब ये तो कंटिन्यूस आ ही जाएगा, देयर विल बी नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, राइट। बट हम लिख कर दिखाएंगे कैसे। अब मैं एक क्वेश्चन आपको पूरा सॉल्व करके दिखा देती हूँ फॉर 4 और 6 मार्क्स इफ इट कम्स, तो आपको कैसे करना है। अदरवाइज 1 और 2 मार्क के लिए तो आपको पता ही है, अभी तक हम कर रहे थे। क्या कर सकते हैं, दोनों तरीके से करते हैं इस क्वेश्चन को, ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो हिंट तो हमें पहले ही पता चल गया कि ये इसके कोई पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी नहीं होगा, तो अगर 1 मार्क में पूछा जाता आप सीधा ही बोल देते that being the difference of two modulus function, and since modulus functions are continuous, therefore there will be no point of discontinuity. ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ 1 और 2 मार्क्स में आप लिख देते हैं since fx is the difference of two modulus functions and modulus functions being continuous, therefore the difference is continuous fx is continuous function, therefore there is no point of discontinuity, right? तो हम ये लिख देते। बट इफ दिस कम्स फॉर 4 मार्क्स, 6 का नहीं आएगा, 4 मार्क्स का ही आ सकता है। तो अगर 4 मार्क का ये क्वेश्चन आया है तो हम कैसे करेंगे, हम पूरा करके दिखा सकते हैं। तो एक तो फंक्शन है मॉड एक्स, आपको पता है मॉड एक्स डिफाइंड होता है x when x is greater than 0 and less than 0 के लिए माइनस x, क्योंकि हम देखते हैं ये फंक्शन कहाँ जीरो हो रहा है, तो जीरो पर ही जीरो हो रहा है तो ब्रेक उधर ही हो जाता है। ऑल्सो क्योंकि 0 पॉइंट पर ब्रेक हो रहा है तो एक इंटरवल ये है, एक इंटरवल ये है और 0, तो स्टेप बाय स्टेप चेक कर लेते हैं। एक इंटरवल है -∞ to 0, तो लेट c बी स्ट्रिक्टली लेस दैन 0, तो मैं ये फर्स्ट इंटरवल ले रही हूँ, तो c स्ट्रिक्टली लेस दैन 0 मतलब fx कैसे डिफाइंड है, fx इज डिफाइंड टू बी -x, राइट। तो हम क्या करते हैं, हम लिमिट निकालेंगे, या आप डायरेक्ट बोल सकते हो दैट इट इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन, तो आप डायरेक्ट बोल सकते हो, इधर ही लिख लेते हैं। फॉर c स्ट्रिक्टली लेस दैन 0 function fx is a polynomial function, hence
continuous, right? second है continuity at 0, at x is equals to 0 चेक करना है। तो at x is equals to 0 के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट अलग से निकलेगी, which is limit x tends to 0 minus f of x। कौन सा फंक्शन यूज हो रहा है? ये वाला फंक्शन यूज हो रहा है माइनस एक्स, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस ऑफ माइनस एक्स, क्योंकि पॉलिनोमियल है डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन कर दिया। ऐसे ही राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, which is limit x tends to 0 plus f of x, which is limit x tends to 0 plus function x greater than 0 के लिए x यूज हो जाएगा। again polynomial function is 0 and value of the function at 0 is 0, therefore continuous at x is equals to 0। and third interval आप लेंगे, let c be strictly greater than 0, तो ये हमारे पास थर्ड है, तो हम क्या करेंगे, f of x is equals to x, fx is a again polynomial identity बोल लो, identity बोल देते हैं, is an identity function, therefore continuous for every c greater than 0। तो mod x is a continuous function। आ गया, there is no point of discontinuity for mod x। अब ऐसे ही mod x plus 1 के लिए करेंगे, तो पहले mod x plus 1 की डेफिनेशन से उसको ओपन करते हैं, क्योंकि x plus 1 0 होगा when x is equals to -1, तो ये x -1 पर ब्रेक होने वाला है, तो x greater than or equals to -1 पॉजिटिव वैल्यू and x लेस देन -1 नेगेटिव वैल्यू। तो अब हम तीन इंटरवल्स लेंगे अगेन, एक तो -1, एक माइनस infinity to -1 and -1 to infinity। So first interval minus infinity to -1, that is let c be less than -1। So c is less than -1, function कैसे डिफाइंड है? फंक्शन डिफाइंड है माइनस ऑफ x माइनस, लिख सकते हैं it is a polynomial function, therefore continuous for c less than -1। then second at -1 हम चेक कर रहे हैं, तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, which is limit x tends to -1 minus f of x। तो -1 माइनस मतलब ये वाला फंक्शन यूज कर रहे हैं, which is limit x tends to -1 माइनस ऑफ x plus 1। हमें पता है लिमिट कैसे निकलती है, बिकॉज इट इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करेंगे, तो -1 plus 1 दैट बिकम्स 0। ऐसे ही राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, लिमिट x टेंड्स टू -1 plus f of x, which is limit x tends to -1 plus f of x। कौन सा फंक्शन यूज कर रहे हैं? राइट हैंड साइड वाला, दैट इज x plus 1। इधर डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर देंगे, which is 0 and value of the function at -1 इस फंक्शन से निकलेगी, that is -1 plus 1, which is again 0। it is continuous at x is equals to -1, right? आपको वैसे भी पता है पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी अगर आने के चांसेस होते हैं तो वो ब्रेकिंग पॉइंट पर होते हैं, दोनों ही ब्रेकिंग पॉइंट, एक तो 0 था एक -1 था, कंटिन्यूस है, तो इंटरवल पर तो हमेशा कंटिन्यूस आ ही जाता है। लास्ट ले लेते हैं, ये फर्स्ट कर लिया, सेकंड कर लिया, थर्ड इंटरवल है हमारे पास, इफ c is strictly greater than -1, so what is our function? जो फंक्शन डिफाइंड है वो है x plus 1, polynomial function, therefore continuous for every c greater than -1। तो हमारे पास आ गया mod x plus 1 is a continuous function, है continuous। now fx is the difference of these two functions, since mod x and mod x plus 1 are continuous, therefore their difference
is also continuous. स्टार्टिंग में ही पढ़ा था. The difference is also continuous. So there is no point of discontinuity for fx. कोई point of discontinuity नहीं आया. So depending on marks आप करके दिखाएंगे. यूजली 1 और 2 मार्क में पूछा जाएगा तो आप डायरेक्टली ही ऐसे बता देंगे कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन लिखकर इसको दिखा दो और फिर बोल दो कि दोनों फंक्शन कंटिन्यूअस है. नहीं तो अगर 4 मार्क में आ गया तो आप सारे स्टेप्स इसमें करके दिखा दीजिए कि वो कंटिन्यूअस है. सो दिस वाज योर कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन. तो हमने कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन में 3 टॉपिक्स पढ़े. एक तो कंटिन्यूटी एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, then continuity of the function in its domain, and continuity of composite functions.